आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमको फिर से ये अवसर दिया है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस एक और नए वीडियो में। और हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए इस टाइम में ये समय जो परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है, सो इस टाइम में परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे और वचन के द्वारा हम लोग कुछ सीखेंगे और परमेश्वर वचन के द्वारा कुछ बताना चाहते हैं जिससे हमारा विश्वास और बढ़ेगा, हम आशीषित होंगे। और आप जो है इस पूरे संदेश को सुनिए। जब ये इस संदेश को आप पूरा सुनेंगे तभी जो है संदेश का जो मतलब है आपको समझ में आएगा। आप इस संदेश को पूरा सुनिए और मैं बताना चाहता हूँ ये संदेश प्रभु का आपको सही लगे, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और परमेश्वर आप सबको इस संदेश की तरफ बहुत बहुत आशीष दें। सो हे परमेश्वर के पवित्र जनों, आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं और प्रभु का वचन जो है हम पढ़ना चाहते हैं। आप जो है परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं, आप ध्यान से सुनिए। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ना चाहते हैं। लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 और हेडिंग में लिखा हुआ है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 में लिखा हुआ है 10 कुंवारियों का दृष्टांत, जिसमें ये बताया गया है कि 10 कुंवारियों का जो उदाहरण दिया गया है उनमें 5 समझदार हैं और 5 जो है मूर्ख हैं। हम बताना चाहते हैं मूर्ख कौन है और समझदार कौन है, इसका मतलब क्या है, और इस वचन पर हम थोड़ा व्याख्या करना चाहेंगे। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो है कुछ जरूर बताना चाहते हैं। इस संदेश को आप पूरा सुनिए, आपको इस संदेश के द्वारा जो है आशीष मिलेगी, आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। इनमें जो है 2 प्रकार के लोग हैं, 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। तो लिखा हुआ है कि जो समझदार हैं उन्होंने कुप्पी लिया और कुप्पियों में जो है तेल भी भर लिया, ये हैं समझदार। और जो मूर्ख हैं उन्होंने कुप्पी लिया, मसाले लिया, लेकिन कुप्पी में जो है तेल नहीं भर लिया, तेल साथ में नहीं लिया। और जब जो है जब समय आता है, दूल्हा जो है पहले तो थोड़ा लेट होता है, फिर जो है जो मूर्ख हैं वो जो है ऊँघने लगती हैं, क्योंकि उनके दिए जो है जब तेल नहीं है, दिए जो है बुझने शुरू हो जाते हैं, बुझना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो ऊँघने लगती हैं, क्योंकि टाइम होने लगता है, रात होने लगती है। लेकिन जब आधी रात होती है, दूल्हा जो है आ जाता है, और जब दूल्हा आ जाता है आधी रात को, उस टाइम में जो समझदार हैं उनकी मसाले जल रही हैं, उनकी दिए जल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साथ में मसाले लिया, तेल भर भी लिया, वो पूरी तैयारी से हैं, पूरी तैयारी से हैं। और दूल्हा जो है आता है आधी रात में, और जो है जो समझदार थे, जो तैयार थे, उनको अपने साथ में लेके चला गया। हम बताना चाहते हैं, लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने जो है परमेश्वर के साथ में नहीं जा पाई, वो छूट गई और जो है वो जो है नहीं जा पाई दूल्हे के साथ में। ये वचन जो है प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। इस वचन का मतलब क्या है हम बताना चाहते हैं। हे परमेश्वर के पवित्र जनों, जो समझदार हैं, जो समझदार हैं ये वो लोग हैं, जैसे कि यीशु मसीह जब जो है स्वर्ग में जा रहे थे, यीशु मसीह पृथ्वी पर से स्वर्ग के लिए जा रहे थे, उस टाइम में जो है स्वर्गदूतों के द्वारा बोला गया था कि हे लोगों, जिस प्रकार से यीशु मसीह को जाते हुए देख रहे हो, एक दिन यही यीशु मसीह बादलों पे आएगा, वापस आएगा एक दिन। और वो समय जो है आ गया है। दूल्हा जो है हमारा यीशु मसीह है, आत्मिक रूप से जो है हमारा दूल्हा यीशु मसीह है। और जो है यीशु मसीह जो हमारा बादलों पे बारात लेके आएगा, और साथ में जो बाराती लोग होंगे, स्वर्गदूतों की सेना यीशु मसीह के साथ आएगी बादलों पे। और जो है जब स्वर्गदूतों के साथ यीशु मसीह हमारा बादलों पे आ जाएगा, और उस समय जो है दूल्हे के समान प्रभु यीशु मसीह सज के आएगा। पहले जब यीशु मसीह आया था, यीशु मसीह जो है दुख उठाया, परेशानी उठाया, हम सब के अपराधों पापों को अपने ऊपर लेके प्रभु ने दुख उठाया।
और अब तक जब यीशु मसीह हमारा आएगा तो दूल्हे के जैसे सज के पूरी तैयारी से, पूरी शक्ति से, पूरी सामर्थ से जो है सज धज के प्रभु यीशु मसीह हमारा आएगा, घोड़े पे सवार होके बादलों पे आएगा और लाखों करोड़ स्वर्गदूत की सेना प्रभु के साथ आएगी। जैसे कि बाराती बहुत लोग आते हैं और जो है जब बादलों पे आ जाएंगे और लिखा हुआ है कि उस समय में जो विश्वासी लोग तैयार होंगे, 10 कुमारियों को जो दृष्टांत दिया गया है, ये 10 लोग वो लोग हैं जो प्रभु में हैं, जो यीशु मसीह मानते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन हाँ, ये 10 लोग कलीसिया में जाते हैं और 10 लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ। लेकिन इनमें भी 2 प्रकार के लोग हैं। 5 जो है वो लोग हैं जो तैयार हैं रैप्चर के लिए, जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, विश्वास में मजबूत हैं, प्रभु की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, ये जो है तैयार हैं। लेकिन 5 वो लोग हैं जो है प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, 2-4 आज्ञाओं को मानते हैं लेकिन जो है प्रभु की एक-एक आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, और जो है परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, प्रार्थना अच्छे से नहीं करते हैं, लगातार आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, कलीसिया में बराबर नहीं जाते हैं, गाली के बदले गाली दे देते हैं, मतलब प्रभु की आज्ञाओं को पूरी तरीके से पालन नहीं करते हैं। वो 2 नाव में पैर रखते हैं, प्रभु को मानते हैं, समय पड़ जाता है तो दूसरों को भी दंडवत कर लेते हैं, पूरी तरीके से परमेश्वर को नहीं मानते हैं, थोड़ा बहुत मानते हैं बस। ये वो लोग हैं जो मूर्ख, जिनको बताया गया है, ऐसे लोगों को जो है यीशु मसीह जो है नहीं ले जाएगा। और आज के समय में कम लोग ऐसे हैं जो तैयार हैं, बताना चाहते हैं, और हम चाहते हैं इस संदेश के द्वारा जो है आपका विश्वास बढ़े, आप मजबूत हों प्रभु में। बताना चाहता हूं कि जो हमारा यीशु मसीह जो है, बारात जो है यीशु मसीह जो है आने ही वाला है। बारात लेके हमारा यीशु मसीह, हमारा दूल्हा, हमारा राजा, बादलों पर यीशु मसीह हमारा आने वाला है और वो समय आ चुका है। सो मैं बताना चाहता हूं कि हे परमेश्वर के लोगों, आप सभी लोग प्रभु में बिल्कुल तैयार हो जाइए, प्रार्थना लगातार करिए, प्रभु के वचन पर चलिए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर दीजिए, पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। और आज के टाइम में कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे, कुछ लोग प्रभु में निराश भी हैं, परेशान भी हैं। हो सकता है कभी कभी ऐसी बातें भी कुछ लोग सोचते होंगे कि सालों से प्रचार किया जा रहा है लेकिन यीशु मसीह अभी नहीं आया है। शैतान उनके मन में ऐसी ऐसी बातें डालता है, और यीशु मसीह ने ये भी बोल दिया है कि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी समय रैप्चर हो जाएगा, यीशु मसीह जो है आ जाएगा। और हम बताना चाहते हैं जब बारात आने वाली होगी, उस समय में शैतान जो है विश्वासियों के मनों में ये बातें डालेगा, जिन बातों में जो है आपका मन लग जाएगा और प्रभु से आप दूरी बनाना शुरू कर दे, कमजोर पड़ जाएंगे। शैतान चाहता है कि आप जो है आपकी गिनती मूर्खों में हो, वो आपके साथ जो है, आपके साथ में जो है परमेश्वर से आपको अलग करना चाहता है, आपको नरक में ले जाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम बुद्धिमान बनो, समझदार बनो, पहले तुम मूर्ख थे, अब मूर्ख जैसे काम मत करो, प्रभु में आप बुद्धिमान हो, आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन कीजिए, बिल्कुल आत्मीय रूप से तैयार हो जाइए। और तैयारी की ये जो है पहचान यही है कि लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का जो पालन करता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। अपने दूल्हे से जो है प्रेम कीजिए, 2 नाव में पैर मत रखिए, विश्वास योग्य रहिए, वफादार रहिए। यीशु मसीह जो है बादलों पे आने वाला है, हमारा दूल्हा आने वाला है यीशु मसीह। और आज के टाइम में ऐसा हो भी रहा है कि कुछ विश्वासियों का जो है विश्वास जो है सो गए हैं। हाँ, आज के टाइम में कुछ जो विश्वासी पहले ऐसे थे जो कलीसिया में जाते थे, प्रार्थना भी करते थे, प्रभु की बात भी मानते थे, संगति में आते थे, लेकिन कुछ उन्हीं में से कुछ लोग ऐसा भी हो गया है कि अब जो है कलीसिया में बराबर नहीं जाते हैं, लगातार अच्छे से प्रार्थना नहीं करते हैं, उतना टाइम प्रभु को नहीं देते जितना शुरू में देते थे। अब क्या हो गया है, इन्हीं लोगों के विषय में लिखा हुआ है कि ये जो उनके दिए जो है बुझ रहे हैं, उनका जो है विश्वास कमजोर पड़ रहा है, वो निराश हो रहे हैं, उनका जो है जो दिया जो हृदय जो है कमजोर पड़ रहा है। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये उन्हीं लोगों के बीच गिनती होती है कि जो मूर्ख हैं, उनका विश्वास बुझ रहा है। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनका आज के समय में विश्वास जो है बुझ रहा है
और कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं कि संसार के कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि आत्मिक रूप से जो है प्रभु में वो सो गए हैं। उनका विश्वास जो है सो गया है। जैसे कि जब सो जाता है कोई, वो कुछ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी विश्वासी जन भाई बहन लोग हो गए हैं जो प्रभु की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कामों में ध्यान दे रहे हैं। परिवार में संसार के कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि प्रभु की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रभु को टाइम नहीं दे रहे हैं। पहले खूब देते थे, अब नहीं दे रहे हैं, तो वो विश्वास उनका सो गया है। तो मैं चाहता हूं कि उनके इस संदेश के द्वारा उन लोगों का विश्वास जो है जाग जाए। हे परमेश्वर के लोगों, अगर आप प्रभु में आप जो है आपका विश्वास सो गया है, प्रभु से दूर चले गए हैं, ये संदेश आपके लिए है। आप जो है यीशु मसीह के पास वापस आ जाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, माफी मांगिए। प्रभु आपके पाप को अपराध को क्षमा करेगा, आपको शुद्ध करेगा, आपको पवित्र करेगा, और आप फिर से जो है यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना शुरू कीजिए, प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कीजिए। और जो हमारा यीशु मसीह बादलों पे आने ही वाला है। हम चाहते हैं कि रेप्चर में जो है हमारा जब दूल्हा यीशु मसीह बादलों पे आ जाएगा, उस टाइम में जो है आप सभी लोग जो है रेप्चर में जरूर उठाए जाए। हम सभी लोग दूल्हे के साथ में पृथ्वी पर से उठा लिए जाएं, और हम सभी लोग जो है स्वर्ग में जाएं, आनंद जीवन पा जाएं। जो कोई यीशु मसीह के साथ नहीं जाएगा, जिसको जो है दूल्हा नहीं ले जाएगा, वो पृथ्वी पर छोड़ दिया जाएगा। उसके लिए बहुत दुख की बात है। संदेश के अंत में हम बस यही बताना चाहते हैं कि आप अपने विश्वास को बढ़ाइए, आप अपने विश्वास को जगाइए। प्रभु में जैसे पहले चलते थे, उसी प्रकार से फिर से प्रार्थना करना शुरू कीजिए, फिर से प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर दीजिए। अपने विश्वास को जगाइए, अपने दिए को फिर से जलाइए। और दिए को कैसे जलता रहेगा, कैसे आपका विश्वास बढ़ता रहेगा, इसके कुछ उपाय बताना चाहता हूँ। आप जो है लगातार सुबह शाम प्रार्थना करना शुरू कीजिए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना शुरू कीजिए। परमेश्वर का वचन जो है रोज सुबह शाम पढ़ना शुरू कीजिए, और प्रभु का वचन जो है सुनना शुरू कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे और साथ में विश्वासियों के संबंध में रहिए, जब ये तरीकों में आप रहेंगे तो आपका विश्वास बढ़ता रहेगा, आपका जो है दिया जलता रहेगा, आप जो है तैयार रहेंगे। और जो है दूल्हा हमारा यीशु मसीह बादलों पे आने ही वाला है, आपको जो है पृथ्वी पर से रेप्चर में उठा लेगा। हम लोग स्वर्ग में चले जाएंगे दूल्हे के साथ में। आप लोग ना छूटें, दूल्हा आप लोगों को ना छोड़े। आप जो अभी भी टाइम है, बिल्कुल तैयार रहिए, प्रभु में मजबूत रहिए, और यीशु मसीह जो आप सभी लोगों को अपने साथ में जरूर लेके जाए, यही मैं चाहता हूँ। ये संदेश जो है आप सभी लोगों को जो है सही लगा हो, इस संदेश को जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो है मेरे विषय में या प्रभु के विषय में आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए। मैं चाहता हूँ आप कुछ लिखें कमेंट में, मैं पढ़ना चाहता हूँ। सो इस संदेश के द्वारा जो है परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएं, आपको आशीषित करें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।